नमस्कार साथियों। शिक्षा समाज दर्पण के इस छोटे से परंतु नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तमाम शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के प्रबुद्ध जनों से का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। और वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी जिंदगी को बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, जो आज हर वर्ग, हर महिला या पुरुष सबके हाथ में होता है। और इस मोबाइल के जरिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर प्रगति की ओर भी जा सकते हैं और ये हमारे कार्य को बाधित भी कर सकता है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र यही है कि जो भी समय आप 24 घंटे में मोबाइल को दे रहे हो, जितना समय दे रहे हो, उसमें से 90% तक समय वो होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो उससे संबंधित समय ही आपका मोबाइल पर व्यतीत होना चाहिए। यानी आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई से संबंधित मोबाइल पर चीजें देखने में आपका 90% समय व्यतीत होना चाहिए। आप एक व्यापारी हो तो आपका व्यापार किस तरह से आगे बढ़े, ऐसे वीडियोज और ऐसे साइट्स देखने पर ही आपका 90% समय है वो मोबाइल पर व्यतीत होना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अगर मोबाइल पर भी हमारा अधिकतर समय उसी में व्यतीत हो रहा है तो हम हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। जबकि हम बनना कुछ चाह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, मोबाइल पर कुछ और देख रहे हैं, तो ये हमारा समय बर्बाद करता है और हमें अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि हो इससे एकदम उल्टा रहा है। एक स्टूडेंट को जब आप देखो मोबाइल पर, तो उसका अधिकतर समय मनोरंजन, मूवी देखने में या फिर ऐसी गतिविधियां करने में व्यतीत होता है जिसका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं होता। एक व्यापारी को आप देखते हो तो वो कॉमेडी वीडियो देखता है, वो गाने सुनता है, लेकिन अपने व्यापार से संबंधित मोबाइल से कोई सपोर्ट नहीं लेता। और अभिभावकों से मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का इतना जरूर ध्यान रखें कि वो मोबाइल पर अपना अधिकतर समय किस चीज को देते हैं। अगर वो पढ़ाई से संबंधित चीजों पर ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो आपके बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और मोबाइल पर वो 4 घंटे 6 घंटे इतर गतिविधियों में अगर व्यतीत कर रहा है तो आपको उसे जरूर ऐसे रोकना चाहिए। यही एक समय था जब हम इस टॉपिक पर चर्चा किया करते थे कि बच्चों को वो मोबाइल नहीं देना चाहिए, इससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इस पर बात करना बेहुदा सी लग सकती है, अप्रासंगिक लग सकती है, क्योंकि आज मोबाइल में वो तमाम चीजें हैं जो बच्चों का भी सपोर्ट करती है पढ़ने में, और जो विभिन्न जो कार्य कर रहे हैं उनका भी मोबाइल उनके कार्य में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो आज हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो भी हम काम करते हैं, जिस काम को हमने अपना रखा है अपने जीवन में, उसी से संबंधित अधिकतर समय हम मोबाइल में दें तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तमाम शिक्षकों, अभिभावकों और विशेषकर महिलाओं को मेरा यही संदेश है कि घर पर या आपके बच्चे मोबाइल में अधिकतर क्या चीजें देखते हैं, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल पर ऐसी हजारों ऐसी एक्टिविटियां हैं, हजारों ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनसे आपका बच्चा गलत दिशा में जा सकता है। और जब आप तक आपको पता चलता है तब तक बहुत कुछ खत्म हो जाता है। तो उससे पहले ही आप ये ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा अधिकतर मोबाइल पर क्या देखता है। शिक्षकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यालय में आप बच्चों को ये बिल्कुल बताते रहें कि क्या इस मोबाइल के फायदे हैं और मोबाइल के क्या नुकसान होते हैं, ताकि बच्चे एक सही उम्र पर अच्छी शिक्षा पाकर और वर्तमान जो तकनीक है उसका अच्छा फायदा उठा सके। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप तकनीक से दूर रहें या बच्चों को तकनीक से दूर रखें। मेरा कहने का अर्थ इतना है कि तकनीक का उपयोग कैसे हो वो हमें भी अच्छी तरह से आना चाहिए और बच्चों को भी अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए। और मोबाइल इस समय की एक सबसे बड़ी ऐसी तकनीक है जो हमारे हर कार्य को आसान कर सकती है। और अगर इसका सही उपयोग नहीं किया गया तो हमारे हर कार्य को बाधित कर सकती है और हमारे जीवन को वो ये आबाद से बर्बाद की ओर ले जाने वाली भी साबित हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग सोच समझकर और सही तरीके से किया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आप मोबाइल पर अधिकतर समय उन चीजों में दीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप
इसमें सफल होंगे और यही सफलता का जीवन में मंत्र है। यहाँ पर मेरा मकसद आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई ज्ञान देना नहीं है, लेकिन एक विशेष मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि आप का बच्चा जहां भी पढ़ रहा है, आपके बच्चे के जो शिक्षक है उनसे आप जब भी मिले तो बच्चे की मोबाइल पर जो गतिविधियां है उसकी अगर आपको जानकारी होगी तो आप उसे पूरा बता पाएंगे। और कुछ आयु वर्ग के बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार समझाने पर भी कुछ चीजों को नहीं समझ पाते, तो ऐसे बच्चों को आप मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर भी रख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे समझदार हो चुके हैं, जैसे कक्षा 11 से लेकर फिर कॉलेज तक पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, तो उन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए और समझाइश द्वारा ही आप इन मोबाइल की आप जो गतिविधियां हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हो। खासकर जब आप विद्यालय में जाएं तो अपने बच्चे की पूरी गतिविधि अपने शिक्षक को बताएं कि मोबाइल पर बच्चे की दिन भर ये एक्टिविटी रहती है, और अगर वो सकारात्मक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नकारात्मक है तो शिक्षकों का भी ये दायित्व बनता है कि बच्चों को ये जानकारी जरूर दे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको किस तरह से इस तकनीक को उपयोग में लेना चाहिए। पिछला हमारा जो वीडियो था एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और शिक्षा समाज दर्पण चैनल पर ये अपलोड किया गया था, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, सब्सक्राइब भी किया, आपने लाइक भी किया, इस पर बहुत सारे कमेंट भी आपके पॉजिटिव आए थे। और अगर ऐसे और भी वीडियो आपको देखने हैं तो ऐसे वीडियोज को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी आप YouTube पर देख रहे हैं जो सब्सक्राइब का बटन है, तो आप इस पर क्लिक करके और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप यहाँ आइए, बैठ के आपके साथ चर्चा करेंगे, मुद्दा आपका होगा और मंच होगा शिक्षा समाज दर्पण। साथियों, अगले एक वीडियो में हम इसी प्रकार के एक अन्य मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।